नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। प्रयोगशाला सहायक के लिए बच्चों के सवाल आते हैं। पहली बात तो ये कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास आने वाली है। दूसरा प्रश्न आता है कि सर, जब मैं इसमें अपॉइंट हो जाऊंगा, यानी जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो पैसे कितने मिलेंगे? क्योंकि जब बच्चा नहीं लगता था तो बोलता मैं फ्री में काम कर लूँगा, जब नौकरी लग जाती है तो बोलता सैलरी बहुत कम है, परेशानी है, वो है। मैं आपकी परेशानियों को अभी समाप्त कर देता हूँ, आपको सैलरी बता देता हूँ, ग्रेड पे क्या रहेगा। ग्रेड पे वगैरह जो कई बच्चे जो एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं उनको पता भी नहीं होगा ये क्या होता है। जब सरकारी सेवाओं में चयनित हो जाओगे ना, तब ऐसा आंदोलन करना शुरू कर दोगे, हमारे हाउस रेंट अलाउंसेस को बढ़ाया जाए, डीए कम है। अभी आप बोलोगे डीए क्या होता है सर? जो महंगाई भत्ता है वो क्या है, क्या नहीं है, और काम क्या रहेगा। क्या पहले सैलरी बताऊं, काम बताऊं? तो मुझे पता है आप लोग यही जानना चाहोगे, सैलरी पहले बताओ, काम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो चलो सैलरी की बात करें तो देखिएगा, आप लोगों को ये पता होगा कि राजस्थान के अंदर जब गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो 2 साल के लिए प्रोबेशन यानी परिवीक्षा काल रहता है। सर, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? वो अस्थायी नियुक्ति है। भाई साहब कुछ कांड वांड कर दिए ना तो घर पे भी जा सकता आदमी, यानी अपन को पूरी ईमानदारी से नौकरी करनी है। वैसे भी इसमें ईमानदारी वाला ही मामला, ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष इसमें है भी नहीं, पूरी ईमानदारी रहेगी वैसे भी न चाहते हुए कई लोगों के। और ईमानदारी के अंदर यदि आप लोगों ने 2 साल नौकरी की तो आपको फिक्स पेमेंट मिलता है। राजस्थान के अंदर ये प्रोबेशन की सैलरी काफ़ी कम रहती है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला अटका हुआ है कि भाई प्रोबेशन हम करने को तैयार है, सैलरी तो पूरी दो, पर सैलरी अभी ये फिक्स पेमेंट रहता है। और फिक्स पेमेंट जो रहता है वो आपका जो रहता है 18,500 रुपया रहता है 2 साल तक। भैया ये 2 साल बाद में आपकी जो सैलरी है ना, फिर आपके चारों तरफ पैसे पैसे और पैसे। तुम कहोगे इन पैसों का आखिर मैं क्या करूं? और पैसों का कुछ खर्चा करने के लिए एक बड़ी काली गाड़ी लेके आ सकते हो आप। और उसमें बेसिक सैलरी जो लेबर असिस्टेंट की रहती है, अरे भैया मैं आपको जो है ग्रेड पे बता देता हूँ। इसका ग्रेड पे रहता है L8। L8 और सर L8 क्या है? राजस्थान के अंदर ग्रेड पे दे रखे हैं L5, L4, L8, L10, L12, L14, है ना, इस तरह से। L8 के अंदर लेवल 8 रहता है और ग्रेड पे इसका रहता है 2800 रुपया। सर 2800 रुपया क्या है? आप इन सब में मत पढ़िए, आप तो सैलरी को देखिए। सैलरी जो रहती है बेसिक पेमेंट रहेगा 26,300 रुपया, और साथ में आपको डियरनेस अलाउंस यानी आपका महंगाई भत्ता। राजस्थान के अंदर आपको पता है महंगाई बढ़ती है ना, तो आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आंदोलन करेंगे किसान मजदूर बेचारे, आपको कोई टेंशन नहीं है। भाई साहब महंगाई बढ़ेगी, अपनी सैलरी बढ़ेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और डियरनेस अलाउंस जो रहेगा वो 13,150 यानी बेसिक सैलरी का 50% रहेगा। सर जब मैं कहीं बाहर नौकरी करने जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं जो मकान भी किराए लूंगी, आखिर सरकारी काम के लिए ले रहा हूं, तो वहां पर हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 18% ऑफ बेसिक सैलरी, 4,734 रुपया। अलग अलग शहरों में मान लीजिए आप बड़ी शहर जैसे जयपुर चले गए, जोधपुर चले गए, अजमेर, बीकानेर, कोटा, इन सब में थोड़ा सैलरी जो है HRA थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी जनरली ये रहता है। शहरी भत्ता जो आपको अलग से दिया जाता है 600 रुपया, 600 रुपया आपको शहरी भत्ता देंगे। और टोटल सैलरी जो रहेगी 44,784 रुपये। ये आज के दिन की बात है। और आज से जब 2 साल बाद में, जब 3 साल इसको कंप्लीट हो जाएंगे, 1 साल तो वैकेंसी कंप्लीट होने लग जाएगा, 2 साल आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, और जब 3 साल बाद में जब आपकी सैलरी 50,000 पार चली जाएगी, 50,000 रुपए आपको केवल 6 घंटे काम करने के मिल रहे हैं। यानी आप स्कूल के अंदर जब लग गए हैं तो कल की अखबार की खबर पढ़ लेना, 365 में से केवल 213 दिन आपको स्कूल जाना है। 365 दिन होते हैं साल में, 213 दिन स्कूल जाना है, 145 दिन की छुट्टियां। 145 दिन का मतलब समझ रहे, 145 से भी ज्यादा हो गए भाई। 145 क्या हो गए? दिन तो ज्यादा हो गए। दिन कितने हो गए? 152 दिन की क्या हो जाएगी? छुट्टियां हो जाएगी। 152 दिन का मतलब समझ रहे हो बच्चा? आपके जो है टोटल जो 1 महीना 30 दिन का, 5 या 15, आपके 5 महीने साल की क्या है? छुट्टियां। 5 महीने करना है आराम, और आराम करते करते थक जाओ तो पुनः करना आराम। ऐसी नौकरी आपको जो मिल जाए, आप सोचिए, मतलब मजाक की बात है। बाकी आप लोग तैयारी करने की इच्छा हो जाए, तुम तो सोच लो मैं तो UPSC क्रैक करके IAS बनूंगा। असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में है। और नौकरी जब लग जाएगी, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, पैसे खाते के अंदर आएंगे, लोग है ना आपको मतलब बहुत इज्जत से बुलाएंगे, इज्जत से रखेंगे। कहीं शादी विवाह में भी जाओगे ना तो आपको वो देंगे पेपर के, आप लिखो साहब, मार साहब आप लिखो, तो आपकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है।
और इन टाइम को देखें तो 152 दिन की छुट्टियां हैं, आप क्रिएटिव काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक बात बता दूं मैं बच्चों कि आपके पास जो एक बात यहाँ पर जो आती है कि आपका जो वर्किंग आवर्स है, जैसे आप लोग देखिए स्कूल में 7 से 1 का टाइम रहता है, ये भी नहीं होता होगा, 7:30 से 12:30 1 बजे का टाइम है, 7 से 1 का कर लो। 7 से 1 के अंदर आपके कितने घंटे हो भाई साहब? 7 और 5 12 और 1 6 घंटे की ड्यूटी है। 6 घंटे के बाद अपने घर पे आ गए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, घर वालों से थोड़ी हताई वताई कर ली और गांव की पूरी पंचायती कर ली और बाकी टाइम पढ़ लिए। ऐसी नौकरी भैया कहीं जीवन में सपने में भी नहीं मिल सकती है। मास्टर बन जाओगे ना, पढ़ाना पड़ेगा, टावरों से माथा लगाना पड़ेगा। लैब असिस्टेंट को क्या करना है? बैठ रहना है, लैब के अंदर बैठ रहना, लैब को मेंटेन करना, लैब मेंटेन करनी, लैब अटेंडेंट लगाया, ए जा HCL भर के लेके आ, ऐसा काम है, जा ये काम कर। आप आराम से बैठे हो, किताबें लेके बैठे हो, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, जो आपको बनना, IAS RS। आप RS का रिजल्ट उठा के देखिए, हर साल जो है 12 से 13 बच्चे जो है लैब असिस्टेंट RS बनते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा पहले जॉब सिक्योरिटी, मेरे को ऐसी जॉब चाहिए भाई साहब जहां मैं मेंटल सेटिस्फाई हो जाऊं, लोग पड़ोसी नहीं पूछे आकर के चिंटू क्या कर रहा है, ये सब दिन सवाल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैं नौकरी लग जाऊं, उसके बाद जो है लाइफ के बड़े अरमान पूरे करने हैं। तो ये आपकी सैलरी है, आपको वर्किंग आवर्स मैंने बता दिए, 152 दिन की साल की छुट्टियां, जब भी आपको क्या मिलेगी? तनख्वाह मिलेगी। भाई साहब ऐसा आप मुझे बताइए कि ऐसी कोई प्राइवेट नौकरी है क्या? ऐसी कोई आपके पिताजी मान लीजिए खेती बाड़ी करते हैं, घर पे बैठे हैं, तब सैलरी मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। बट यहाँ पर घर पे बैठे हो, नींद ले रहे हो, तब भी क्या मिल रही है? आपको सैलरी मिल रही है। तो ये आपका जो हो गया। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, वर्किंग आवर्स मैंने बता दिए, सैलरी बता दी, कितने दिन स्कूल जाना होगा, 213 दिन। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ काम क्या है। लैब को मेंटेन करना, लेबोरेटरी में आने वाले बच्चों को प्रैक्टिकल करवाना, प्रैक्टिकल के लिए सभी सामग्री उपलब्ध करवाना और प्रैक्टिकल को समझाने के लिए लेक्चरर के साथ में उसको हेल्प करना। बाकी समझाने का हम लेक्चरर साहब करेंगे, अपन को तो वहाँ अवेलेबल रहना है। बाकी जो व्याख्याता महोदय है उनकी टेंशन है, अपन को तो क्या करना है? उस लेबोरेटरी को मेंटेन करना, उसको सुपरवाइज करना है। ऐसे नहीं बच्चा कोई HCL अपने ऊपर गिरा ले और ऐसा नहीं हो जाए, कोई ऐसी कोई चीज़, ऐसी दुर्घटना ना हो जाए, वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। लैब के अंदर जो भी सभी सामग्री है वो सभी एकदम से कैलिब्रेट होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, ये सभी काम रहते हैं। और हो सकता है 1-2 क्लास आपको वहाँ फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो तो दे दे, तो पढ़ा लेना भाई। पढ़ने से आपका खुद का ज्ञान भी बढ़ेगा। यदि आप पढ़ाओगे तो आप स्वयं पढ़ोगे और स्वयं पढ़ोगे तो स्वयं आगे बढ़ोगे। जीवन में एक बात याद रख लेना, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, पढ़ाना ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपको सैलरी भी मिलती है और आप सीखते भी हैं। बाकी भाई साहब ऐसा कोई जीवन में काम ही नहीं है, जीवन में सीखते रहना चाहिए। आप हमेशा विद्यार्थी रहते हैं, हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी है, जीवन में हर आदमी विद्यार्थी है। और सीखते रहने की कला जो है और क्रिया जो है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। मेरी आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। लैब असिस्टेंट की ऑफलाइन क्लासेज हमारी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ऑनलाइन कोर्स जो है बच्चा लोग, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा जो ये देखो, हाँ अरे भैया सर पेंशन मिलेगी क्या? बिल्कुल, ओल्ड पेंशन स्कीम OPS के द्वारा आपको पेंशन मिलेगी। यानी जब बुढ़ापे के अंदर है ना, टाबर पोते ना आपकी वो सेवा करेंगे, बोलेंगे दादाजी आप हलवा बना दूं क्या? आप बोलो मेरा मन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आपके लिए चाउमीन बना देते हैं, वो कर देते हैं। इतनी सेवा पानी आपकी होगी, क्योंकि आपको क्या मिलेगी? पेंशन। और जब आप रिटायर होगे ना, पेंशन मिलेगी 70-80 हज़ार रुपये, क्योंकि आज से 70 साल बाद की बात है ना, 40 साल बाद की बात है। तब तो शायद मैं रहूं या नहीं रहूं, आपको पेंशन मैं बता दूं कि मिलेगी उस समय भी। मैं नहीं रहूंगा ना तो पेंशन मिलेगी आपको, ये ध्यान रख लेना। अब क्या बता रहा था मैं, बाकी सब बातें मैंने बता ही दी है। हाँ, ये कोर्स वोर्स बता दे भैया। एक शिकायत आपसे और है यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, पैसे थोड़ी लगते हैं। मैं मारवाड़ी आदमी और मैं सोचता हूँ कि फ्री में यदि धक्के भी मिल रहे हो तो खा लेने चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लो, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अपडेट मिलती रहेगी, हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा ना हो जाए फॉर्म चूक गए। ये एक ही वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, राजस्थान गवर्नमेंट जॉब, सभी वैकेंसीज के बारे में बताते रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और क्या सिलेक्शन के बाद क्या क्या आपके पास वर्क एंड उसकी प्रोफाइल क्या रहेगी, वो सब बताते हैं। तो वो सब चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखते जाना है। और मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये सब बातें होने के बाद हमारा जो बैच है वो ऐसे तो 2499 रुपये का है मेरे बच्चे, बट अभी आप लोग इसको पार्ट A और B को यदि ज्वाइन करते हैं 999 रुपये में, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान दे देना है
कि भैया जो इसमें पार्ट ए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th पूरा सिलेबस रहेगा, और पार्ट बी के अंदर राजस्थान जीके जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री के साथ में एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के सिलेबस का भी संकलन किया गया है। ये रिकॉर्डेड बैच है। उनके आप इन फ्यूचर आप चाहें कि सर मैं तो ऑफलाइन आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स के साथ पढ़ना चाहता हूं, तो आप आइएगा, ये फीस वहां पर वेव ऑफ हो जाएगी। ये जो आपने पैसा दिया है वो आपके वहां पर नहीं लगेगा, बाकी वाली फीस ऑफलाइन की जो भी रहेगी वो आपसे ले ली जाएगी और आपकी तैयारी सिलेक्शन वाली करवा देंगे। इस कोर्स में आपकी टेस्ट सीरीज भी साथ में इंक्लूडेड है, जिससे आप ये पता कर पाएं कि आपका क्या स्तर है और किस प्रकार से आपकी तैयारी हो रही है। इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।